भारत इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है, लेकिन कैसे? G20 पिछले कुछ दिनों से आपने ये नाम जरूर सुना होगा, जिस पे पूरी दुनिया की नजर है और जिसकी होस्टिंग भारत कर रहा है। और ये हमारे देश के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये लगता है कि ये G20 समिट फेल हो जाएगा, भारत इसे सही तरीके से होस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने इन सभी को गलत साबित करके दिखा दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये G20 आखिर है क्या? इसे बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या था? क्यों हर साल हम इसकी मीटिंग रखते हैं? इस G20 के मीटिंग से हमें क्या फर्क पड़ता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। Has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। G20 The G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. Big comment has come from the United States of America calling G20 Delhi Declaration a success. हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए। पॉइंट 1, ये G20 आखिर है क्या? दोस्तों, G20 एक ऐसे देशों का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। G20 के देशों में पूरी दुनिया की 60% पॉपुलेशन है। ये 20 देश मिलकर पूरी दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और पूरी दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। और इन G20 में ये सारे देश आते हैं। G20 का मकसद ही यही है कि पूरी दुनिया साथ में ग्रो कर सके, पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सके। G20 में लिया गया कोई भी डिसीजन पूरी दुनिया के देशों पर इफेक्ट डालता है। दोस्तों, अगर किसी भी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। इसलिए सभी डेवलप्ड देशों में इकोनॉमी स्टेबल रहना काफी जरूरी है। इसलिए हर साल G20 की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन किया जाता है और उस पे सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। पॉइंट 2, G20 का पास्ट। G20 से पहले एक और ग्रुप था जिसका नाम G7 था। 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गया। ये क्राइसिस तब शुरू हुआ जब सारे अरब देशों ने उन देशों को ऑयल बेचना बंद कर दिया जो उस समय इजराइल को सपोर्ट करते थे, जिसमें ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज थे। ये सारे देश ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। इसकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए सारे वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ आ गए और 1975 में पहली G7 की मीटिंग अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई। इस मीटिंग में अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जैसे देश शामिल थे। लेकिन इन सारे कंट्रीज को ये पता था कि दुनिया टाइम के साथ साथ बहुत तेजी से बदल रही है। सिर्फ 7 देश मिलकर पूरी दुनिया के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए 26 सितंबर 1999 को G20 को स्थापित किया गया और इसमें इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल किए गए। पॉइंट 3, G20 से इंडिया को फायदा। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग से ही फॉरेन मीडिया इंडिया की इमेज खराब करती आ रही है। इंडिया को हमेशा से ही पुअर दिखाती आ रही है। इस G20 के मीटिंग में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग प्रेजेंट नहीं थे। इसलिए सभी को यही लगता था कि ये G20 समिट फेल हो जाएगा। लेकिन हमने इन सभी को गलत साबित करके दिखा दिया और G20 समिट पूरी तरह से सक्सेसफुल करके दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि G20 मीटिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही नहीं हुई, बल्कि G20 मीटिंग कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी हुई है। और ये भारत की एक बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपने देश का एक हिस्सा मानता है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का एक हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत ने इन स्टेट में G20 की मीटिंग पीसफुली करके दिखा दी और इनडायरेक्टली भारत ने इन दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखो दोस्तों, G20 एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आत्मनिर्भर भारत को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की, और हमने यही किया। भारत के कल्चर को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। देखो दोस्तों, भारत आज एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो फ्यूचर में सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और G20 एक ऐसा स्टेज है जिसका यूज करके भारत अपनी कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकता है, और भारत ने इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से किया और G20 समिट सक्सेसफुली करके दिखा दिया। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।